हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी की नई अपकमिंग भर्ती 2025 के बारे में, जिसमें 22,000 के आसपास वैकेंसी का अनाउंसमेंट अभी शुरू में किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं जो यहाँ पे चेंजेज हुए हैं ग्रुप डी की भर्ती में, जो बड़ा बदलाव हुआ है उसको लेकर के। नोटिस के तहत देखिए, दो यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है बिल्कुल आपको बनवा करके रेडी रखने होंगे फॉर्म भरने से पहले, तभी फॉर्म भर पाइएगा, वरना दोस्तों फॉर्म नहीं भर पाइएगा। ग्रुप डी में वर्कशॉप की कितनी वैकेंसी है और जुड़ेगी या फिर ऐड होगी AIRF के एक्शन के बाद, ठीक है, क्योंकि वर्कशॉप की एक भी वैकेंसी इस बार की ग्रुप डी में नहीं दी गई है। तो इसके बारे में प्रीवियस की दो भर्ती का चर्चा करके और उसके डेटा के हिसाब से देखने वाले हैं कि कितनी तक वैकेंसी और ऐड हो सकती है अगर वर्कशॉप वाली ऐड होती है तब। तो आइए दोनों ही अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हो और मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाई करनी है, तो देखिए अच्छा अवसर है। यहाँ पे ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो सिर्फ और सिर्फ 571 रुपए में बाई कर सकते हो। एक पास प्रो और 900 प्लस एग्जाम्स को आप लोग अनलॉक कर सकते हो। सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेलवे ग्रुप डी से लेकर के ALP, टेक्नीशियन, JE, NTPC, पैरामेडिकल कैटेगरी, हर एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट मिल जाता है। आजकल मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स, खास करके टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम सोल्व करता है और काफी सारे क्वेश्चन मॉक में लगाते हो, हूबहू एग्जाम में भी आता है। बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करना ना भूलिएगा NEW न्यू एक्स्ट्रा, और आपको 12% इससे ऑफ मिल जाएगा। वही टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जिनको बाई करना है वो 703 रुपए में बाई कर सकते हैं और कूपन कोड न्यू यूज करने से 12% और ऑफ मिलेगा, जिसमें स्टडी नोट्स भी आपको सारे एग्जाम का मिलेगा, मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आके चेक कर सकते हो और चाहो तो बाई करके साल भर के लिए इसका फायदा उठा सकते हो। जैसा कि फ्रेंड्स 2025 वाली ग्रुप डी भर्ती की इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन भी आ चुकी है और इंडिकेटिव नोटिस रेलवे ने पहले ही जारी कर दिया है, जिसमें से टोटल अभी 22,000 के आसपास वैकेंसी अप्रूव्ड है और इसी के आसपास वैकेंसी अभी आने वाली है। ठीक है, यहां पे बात करते हैं तो फॉर्म फिलअप 21 जनवरी से आपका शुरू हो जाएगा और 20 फरवरी तक फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया चलने वाली है। लेकिन इस बार मेजर चेंजेस किए गए हैं, खास करके फॉर्म भरने में, और कैटेगरी वाले छात्र को बिल्कुल भी सचेत रहना होगा। पहले से ही आपको कुछ सर्टिफिकेट बना के रखना है, वरना दोस्तों नहीं भर पाइएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग देख लेते हैं। और कल जो AIRF का लेटर एक निकला था फ्रेंड्स, सीधा रेलवे मंत्री जी को भेजा था, जो रेलवे की सेफ्टी मेजर्स है, जो रेलवे का सुचारू ढंग से चलना है नहीं चलना है, इतनी कम वैकेंसी दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, वर्कशॉप की वैकेंसी को खा गए, एक भी वर्कशॉप की वैकेंसी नहीं दिए हैं, एक्चुअल में कितनी वैकेंसी है और कितना कटौती करके वैकेंसी दे रहे हैं, और वैकेंसी बढ़ाने की जो मांग यहां पे की गई है उसके बेसिस पे वर्कशॉप की अगर पोस्ट बढ़ती है तो आखिरकार कितनी पोस्ट बढ़ सकती है वर्कशॉप वाली। खास करके वर्कशॉप की पोस्ट की जरूरत इसीलिए भी है फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी मेडिकल स्टैंडर्ड C1 होती है और जिनका आई वीक भी होता है उनको भी रेलवे में नौकरी मिल जाती है। जो दिव्यांग छात्र होते हैं उनकी भी पोस्ट यहां पे बढ़ जाती है, क्योंकि उनको भी चांस ज्यादा रहता है वर्कशॉप वाली पोस्ट मिलने की। लेकिन इसको तो एक भी भर्ती नहीं दिए हैं, तो अगर यहां पे AIRF का जो पहल है वो सफल हुआ और तो वर्कशॉप की कितनी वैकेंसी और आपकी ऐड हो सकती है और प्रीवियस की भर्ती का डेटा क्या कहता है, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं और इसके बाद जो नई भर्ती में जो डॉक्यूमेंट बनाना है उसके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है दोस्तों, इस नोटिस से आप लोग अवगत जरूर होंगे। अपडेट मैंने किया था 6 को ही श्री अश्विनी वैष्णव, मिनिस्टर ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास यहां पे AIRF के हेड ने लेटर भेज दिया था, रिक्वेस्ट किया था कि फिर से रिवीजन करें वैकेंसी का और एक्चुअल जो वैकेंसी पोजीशन है वो वैकेंसी दें, काट करके वैकेंसी ना दें। और काफी कुछ कंसर्न जताया था यहां पे कि किस तरह से दिक्कत कर रहा है, बैकबोन ऑफ इंडिया रेलवे ग्रुप डी की भर्ती होती है, आप इतनी कटौती करके इतनी कम वैकेंसी क्यों दिए जा रहे हो। यहां पे खास करके वर्कशॉप की वैकेंसी नहीं दिया गया, उसके बारे में भी बताया गया कि कितना दिक्कत होगा जब वर्कशॉप की वैकेंसी आप लोग नहीं दे रहे हो तो, और सेफ्टी क्रिटिकल यहां पे होता है जो फंक्शनिंग खास करके ग्रुप डी इंप्लॉई की। यहां तक कि बोला गया कि जानबूझ करके वैकेंसी को आपने घटा दिया है, जबकि वैकेंसी हायर एक्सेस वैकेंसी था, यानी कि वैकेंसी ज्यादा थी, लेकिन दोस्तों जानबूझ करके 1/4 वैकेंसी है जो कि अनाउंस किया गया है, जैसे 2024 वाले में किया गया था। ठीक है, एक्चुअल वैकेंसी AIRF के दावे के अकॉर्डिंग दोस्तों ये 70,000 प्लस है, 70,000 प्लस है। लेकिन इनका कहना है कि आपने सिर्फ 1/4 या 1/3 वैकेंसी है जो कि अनाउंस कर रहे हो, एक्चुअल वैकेंसी दे नहीं रहे हो। और इसका खुलासा इन्होंने नॉर्दर्न रेलवे की वैकेंसी का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग किया कि वहां पे टोटल 14,000 दोस्तों वैकेंसी है ग्रुप डी की, जिसमें से
पिछला बार जो भर्ती है 2024 वाली, वो तो अभी कंक्लूड हुई नहीं है, वो तो अभी उसका एग्जाम ही चल रहा है, तो उसका 4700 पोस्ट को माइनस भी कर लेते हैं दोस्तों, तब भी यहाँ पे 10,000 तो पोस्ट है आपकी नॉर्दर्न रेलवे में, जो कि आनी चाहिए थी। लेकिन 10,000 के एवज में कितनी वैकेंसी दिए हैं? सिर्फ 3700 वैकेंसी दोस्तों आपका नॉर्दर्न रेलवे में इस बार आ रहा है। तो बताइए, क्या जानबूझ करके वैकेंसी को कट नहीं किया गया? जानबूझ करके वैकेंसी को कट किया गया है। हर जोन में दोस्तों ज्यादा वैकेंसी है, लेकिन उसके 1/3 या 1/4 वैकेंसी को इस बार अनाउंस किया गया है। ठीक है, तो रेलवे मंत्री जी को लेटर लिख करके यहाँ पे वर्कशॉप की वैकेंसी को बढ़ाने की मांग कह दी गई है, और इसी तरह से और भी जो एक्चुअल वैकेंसी है, हर तरह के पोस्ट की वैकेंसी को इंक्रीज करने की मांग कही गई है, और उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन निकालने की बात कही गई है। तो जानते हैं कि वर्कशॉप की वैकेंसी का क्या महत्व है और कितनी वर्कशॉप की वैकेंसी आ सकती है। इसके ऊपर दोस्तों आज यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी अपडेट आया। देखिए, ये अपडेट आज दिया गया है, ग्रुप डी भर्ती में पदों की संख्या बढ़ने की उम्मीद। अजमेर, रेलवे की ओर से ग्रुप डी के रिक्त पद पर निकाली गई भर्ती में पदों की संख्या बढ़ सकती है। इस संबंध में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन AIRF ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर 22,000 पदों पर निकाली गई भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने रेलवे मंत्री को अवगत कराया कि नई भर्ती में ग्रुप डी कैडर लेवल 1 में 22,000 रिक्तियों को भरा जाना है। ये रिक्तियां पॉइंट्समैन, असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट लोकोशेड, असिस्टेंट ऑपरेशंस और असिस्टेंट TLNAC आदि जैसे महत्वपूर्ण एंट्री लेवल पदों से संबंधित है, जो रेलवे संचालन, सुरक्षा और रख रखाव की रीढ़ है। लेकिन ये रिक्तियां की संख्या जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों की ओर से मूल्यांकित और अनुमानित वास्तविक रिक्तियों की तुलना में काफी कम है। यानी जो GM ने ऑर्डर भेजा वो बहुत कम वैकेंसी का भेजा, जबकि एक्चुअल में ज्यादा वैकेंसी था। वहीं इस भर्ती में रेल कारखानों में रिक्त पदों को नहीं जोड़ा गया। ये देखिए, खास करके वर्कशॉप की वैकेंसी नहीं जोड़ा गया, जबकि कारखानों में भी ग्रुप डी स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पत्र में AIRF ने रेलवे पदों की पुनः समीक्षा और मूल्यांकन करने के बाद पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। इस पत्र के बाद तय माना जा रहा है कि RRB की ओर से भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो ये चीजें हैं, पॉसिबिलिटीज तो है, क्योंकि यहां पे सिर्फ वैकेंसी बढ़ाने की ही बात नहीं की है, यहां पे एक मुद्दा भी उठाया कि वर्कशॉप की वैकेंसी आपने क्यों नहीं दिया। चलिए, एक भी पोस्ट की वैकेंसी देते वर्कशॉप की तो मानते कि सब चीज का ख्याल रखा, लेकिन आपने तो पूरा खत्म कर दिया ना, वर्कशॉप की पोस्ट ही नहीं दिया, तो कम से कम वो तो बढ़ाइए। यही मांग टेक्नीशियन भर्ती में भी चल रही थी, याद होगा आपको 2024 में, कि वर्कशॉप की वैकेंसी क्यों नहीं आई। बाद में 5500 वर्कशॉप की वैकेंसी इन्होंने कोरिजेंडम करके बढ़ा दिया था। तो इस बार मांग जायज है कि कम से कम वर्कशॉप की वैकेंसी तो ऐड होनी चाहिए। ठीक है, अब कितनी ऐड हो सकती है? तो देखिए फ्रेंड्स, 2019 वाली जो भर्ती आई थी, इसमें से कितने वर्कशॉप की कितने तरह के पोस्ट है? तो पहला तो असिस्टेंट वर्कशॉप वाला एक पोस्ट आपको यहाँ पे दिख गया। इसी तरह से देखा जाए तो आपको वर्कशॉप का पोस्ट मिल जाएगा यहाँ पे असिस्टेंट TLNAC वर्कशॉप, ये 2 तरह का पोस्ट हो गया। और तीसरा आपको मिलेगा असिस्टेंट वर्कशॉप। ये 3 तरह का आपको वर्कशॉप का पोस्ट मिला था 2019 वाली भर्ती में। ठीक है, और एक तो C1 मेडिकल वाली एक और ये भी पोस्ट अच्छी होती है, असिस्टेंट डिपोट स्टोर, इसको भी मान ले तो 4 तरह के पोस्ट अगर, हालांकि ये वर्कशॉप में नहीं आता है, लेकिन तब भी मैं बोल रहा हूं कि 2024 में भी इसकी भर्ती नहीं दी, 2025 में भी इसकी वैकेंसी नहीं दी है, जबकि इस पोस्ट की भी जरूरत है। तो एक्चुअल में 3 तरह के वर्कशॉप की पोस्ट आई थी, और टोटल मिलाकर के देखा जाए तो ये दोस्तों 13,000 से ज्यादा पोस्ट तो सिर्फ और सिर्फ वर्कशॉप का था। 1,03,000 जो पोस्ट दिए गए थे फ्रेंड्स 2019 में, उसमें से 13,000 प्लस वर्कशॉप की वैकेंसी दी गई थी। और एक करीब करीब निकल के आता है कि 12% से लेकर के 13 या 14% के करीब आपकी जो वैकेंसी होती है वो वर्कशॉप की देते ही देते हैं रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में। अब दोस्तों एक बार आप लोग 2024 वाली वैकेंसी को भी देख लो। यहाँ पे जो वर्कशॉप की पोस्ट आई थी, देखिए असिस्टेंट वर्कशॉप, ये आपकी पोस्ट आई थी, एक तरह का यहाँ पे पोस्ट आपको मिल गया। इसके बाद और पोस्ट नहीं है, नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे असिस्टेंट TLNAC वर्कशॉप, यानी दो तरह का पोस्ट आपका वर्कशॉप में आया था 2024 वाली भर्ती में। और टोटल वैकेंसी दोस्तों वर्कशॉप की दी गई थी कितनी? वर्कशॉप की 3750 वैकेंसी ये आपका दिया गया था। और टोटल पूरी वैकेंसी कितनी थी? 32,000। तो 32,000 में 3750 तो आपका वर्कशॉप का था। तो यहां भी ये क्लियर हो गया कि करीब करीब 14 से 15% के आसपास तो वर्कशॉप की पोस्ट यहां पे रहती है। इस बेसिस पे अगर वर्कशॉप की पोस्ट को बढ़ाते हैं रेलवे 2025 वाली भर्ती में, तो टोटल 22,000 के आसपास वैकेंसी आई है। इसका वही 14 से 15% के आसपास मान लीजिए। तो दोस्तों करीब करीब भी देखा जाए तो 2500 से लेकर के 3,000 के आसपास तो आपकी वैकेंसी है, जो कि इंक्रीज होनी चाहिए। अब कैंडिडेट बोलेंगे कि सर ग्रुप डी की भर्ती है, इतना कम क्यों बोल रहे हो? तो देखिए जैसे चल रहे हैं क्रोनोलॉजी आपके वर्कशॉप की पोस्ट को, और ऊपर से सारी तरह की पोस्ट को घटाया है रेलवे ने, तो इसकी भी पोस्ट को उसी रेशियो में
14-15% ही बढ़ाएंगे तो एक्चुअल में इतना तक आपका बढ़ सकता है, वो भी अगर पूरी तरह से देने के मूड में रेलवे हो तब, क्योंकि ये आईआरएफ सवाल तो किया है, अच्छा क्वेश्चन उठाया, प्लस सीवन मेडिकल कैटेगरी वालों का एक पोस्ट नहीं दिया, तो अगर चाहे तो कैंडिडेट भी इसका मुद्दा एक बना सकते हैं, टीचर सब मिलकर भी कि वर्कशॉप की और सारी ऐड किया जाए पोस्ट। तो अगर ऐड करते हैं तो इतना तो कहीं नहीं जाने वाला, ये मैं बोल रहा हूं, इसके प्लस बिल्कुल आ सकता है। अब टेक्नीशियन में ही मान लीजिए, टेक्नीशियन में जब भर्ती निकली थी तो 9000 पोस्ट था, बाद में प्रोटेस्ट हुआ तो वर्कशॉप का 5500 पोस्ट ऐड कर दिया, तो ये तो काफी था, 50% एक्स्ट्रा पोस्ट ऐड किया ना, 9000 से 5500 और ऐड किया तो इसका 50%, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 15% ना ऐड होकर के 30% जिस तरह से खाली है, क्योंकि 2 साल से तो भर्ती दिया नहीं, 24 में भी नहीं दिया, बहुत कम दिया, 25 में तो एकदम नहीं दे रहे हैं, और 19 के बाद तो डायरेक्ट 24 में भर्ती हुई थी, तो इस बेसिस पे मिनिमम मुझे लगता है कि 3000 के आसपास तक बढ़ सकता है वर्कशॉप का ऐड किए तो, और मैक्सिमम में वो ज्यादा भी जा सकता है, जैसा रेलवे उचित समझे, अगर उनको लगता है बढ़ाने का मूड में आ गए तब यहां पे बढ़ जाएगा। और सिर्फ एआईआरएफ वालों ने वर्कशॉप की बढ़ाने की बात नहीं कही, हर तरह के पोस्ट में वैकेंसी को इंक्रीज करने की बात कही गई है, लेकिन रेलवे सुने तब ना, अगर सुन ले तब तो अच्छी बात है, ये वैकेंसी अच्छी खासी बढ़ जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि टोटल 70,000 वैकेंसी का दावा किया जा रहा है एआईआरएफ की तरफ से, लेकिन लगता नहीं है कि 70,000 तक वैकेंसी देंगे, क्योंकि दोस्तों एनुअल एग्जाम कैलेंडर के नाम पर ये लोग वैकेंसी को काट काट करके बहुत कम कम दे रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग क्लैरिटी आपको मिल गई कि बढ़ेगा भी तो कितना बढ़ सकता है वर्कशॉप में, और बाकी रेलवे चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इसको 30,000 35,000 40,000 जो भी करना है वो कर सकते हैं, ये चाहे तो नहीं भी बढ़ा सकते हैं प्रेशर में ना आकर के, तो ये सारी चीजें हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स की। 2 डॉक्यूमेंट आपको बिल्कुल भी दोस्तों बनवा करके रखना है रेडी फॉर्म भरने से पहले, और ये चाहिए इस बार, ठीक है, क्योंकि रूल में बदलाव हुए हैं, 2024 वाली भर्ती में अलग था, इस बार अलग है। सबसे पहले तो कास्ट सर्टिफिकेट, जो आप लोग एससी कैंडिडेट हो, जो एसटी कैंडिडेट हो, जो ओबीसी कैंडिडेट हो, और जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हो, अगर आपको इसका फायदा उठाना है तो आपके पास वैलिड प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। एससी एसटी की कास्ट सर्टिफिकेट की कोई वैलिडिटी नहीं होती है, आपका चाहे कितना भी पुराना सर्टिफिकेट हो, चाहे नया हो, सब एक्सेप्टेड होता है, तो इनके लिए रूल नहीं रहेगा, उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कास्ट हैं एससी और एसटी के जिनको हिदायत दी गई है नए नोटिस के तहत, वो भी हम लोग देख लेंगे अभी, ठीक है। मेन मुद्दा यहां पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कास्ट सर्टिफिकेट का है दोस्तों, जिसमें बहुत बड़ा चेंजेस इस बार की भर्ती में ये लोग किए हैं। सबसे पहले तो ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी में अगर आप लोग ओबीसी का फायदा उठाना चाहते हो तो फॉर्म भरते समय क्रीमी लेयर में आपको टिक नहीं करना है, आपको पूछा जाएगा कि आप क्रीमी लेयर में हो कि नॉन क्रीमी लेयर में हो, ठीक है। तो इसको टिक नहीं लगाना है, इसको टिक लगाना है नॉन क्रीमी लेयर को, क्योंकि क्रीमी लेयर में एक बार आप बता दिए कि मैं क्रीमी लेयर में हूं तो वो यूआर माना जाता है दोस्तों, इसमें आपको ओबीसी का फायदा नहीं मिलेगा क्रीमी लेयर में। तो जब भी फॉर्म भरिएगा तो वहां पे कई सारे छात्र गलती करते हैं, या उनके साइबर कैफे वाले गलती कर दिए फॉर्म भरने में, आपको फॉर्म मिलाना है बाद में कि मेरा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर किया है कि नहीं किया है, तो ये आपका सही है ओबीसी का फायदा उठाना चाहते हो तो। दूसरी चीज, जो ओबीसी बनेगा आपका, उसमें डेट यहां पे मेंशन कर दी है रेलवे ने इस बार कि जो डेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। देखिए, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, तो अगर आपके ओबीसी का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल से पहले का बना हुआ है, पहले का, तब आप लोग ओबीसी का फायदा बिल्कुल नहीं उठा सकते हो। तो जितने भी छात्र ग्रुप डी में फॉर्म भरना चाहते हैं, देख लीजिए अपने अपने ओबीसी का सर्टिफिकेट कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट बना हुआ है कि नहीं। अगर बना हुआ है तो बहुत अच्छा है, नहीं बना हुआ है तो जल्दी से जल्दी जाकर के फॉर्म पहले आप लोग ओबीसी का भर करके और ओबीसी का सर्टिफिकेट बना लीजिए, ठीक है। फॉर्मेट बोला है एनेक्सर नंबर 2, जो रेलवे का फॉर्मेट होता है उसको भी मैं दिखा दूंगा, उसी में बोला है। लेकिन क्या ये कंपलसरी है क्या कि रेलवे के फॉर्मेट में बनाना होगा? तो नहीं फ्रेंड्स, ये कंपलसरी नहीं है। हाँ, रेलवे बोलती है कि सेंट्रल फॉर्मेट में लाओ तो ठीक रहेगा, तो सेंट्रल फॉर्मेट में कोशिश कीजिए बनवाने का। नहीं बनता है तो आपका स्टेट वाला है, उससे भी काम हो जाता है। सिर्फ ये डेट मेंशन रहना चाहिए कि भाई 1 अप्रैल से बाद का आपका बना होना चाहिए, उससे पहले का रहेगा। तो जैसे ही फॉर्म आप लोग भरिएगा तो उसमें दोस्तों कंडीशन लगा के रखिए। इस बार इन्होंने 2024 की सारी भर्तियों में कंडीशन थी कि आप डेट सेलेक्ट करोगे ना, तो वहां पे जैसे ही 1 अप्रैल से नीचे जाएगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे आपके ओबीसी सर्टिफिकेट, जो ओबीसी के सर्टिफिकेट पे डेट रहता है कि कब आपका बना है, तो 1 अप्रैल से पहले वाला का एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी कि ओबीसी का फायदा नहीं उठा पाओगे, फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, और सिर्फ यूआर से आपको फाइट करना होगा। तो फायदा लेना है अपने कैटेगरी का, तो इसको मानिए और इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल नया वाला ओबीसी सर्टिफिकेट बना लीजिए। जिनका 1 अप्रैल तक का बना हुआ है या फिर इसके बाद का, उनको घबराने की बात नहीं है। इससे पुराना है तो आप लोग जल्दी से जल्दी बनवा लीजिएगा, स्टेट हो या सेंट्रल हो, दोनों एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन ये डेट याद रखिए। अब इसके बाद देखिए एससी एसटी के कुछ कैंडिडेट जो खास करके ध्यान दीजिएगा, यहां पे बिहार के जो हैं, स्पेशली सिर्फ बिहार स्टेट के, अगर आप लोग की कास्ट लोहार है, लोहारा है
और लोहरा है, और अगर आप SC या ST का कास्ट सर्टिफिकेट बना करके दे रहे हो तो बिल्कुल भी सचेत हो जाइए, क्योंकि इसको सेंट्रल लिस्ट में OBC माना है रेलवे ने, और यहाँ पे जो ST क्लेम करेंगे उनको बिल्कुल नया वाला सर्टिफिकेट बना करके देना होगा। ठीक है, लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट आपको बना करके देना होगा, तभी ये लोग मानेंगे, वरना जो पुराने वाले बना के रखे हुए हैं ST का, वो एक्सेप्ट नहीं होगा आपका। तो इसीलिए आपको लगता है कि आप OBC में आ रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट में OBC, जैसे कि रेलवे का कहना है, तो OBC का जाहिर सी बात है बनवा करके आप इसमें फायदा लीजिए, वरना अगर SC ST का बना करके देते हो और DB में पकड़े जाते हो तो कहीं से नौकरी नहीं मिलेगा, UR भी नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि पहले ये लोग बता दिए हैं कि भाई जो ST क्लेम करेंगे उनको नया बना करके देना होगा। अब नया बनाने जाइएगा तो ST में आता नहीं है तो कैसे बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग भी OBC का बनवा लीजिएगा अपना जो भी है। हाँ, कोई कास्ट आता होगा, जैसे इसमें से कोई कास्ट आता है ST में तो वो चल जाएगा, लेकिन लोहार और करके ये सब कुछ कुछ हैं जो फायदा उठाना चाहते हैं ये सब का, जो तो उसमें नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि पहले ही ये लोग बता चुके हैं। इस पॉइंट को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ बोला है कि आपको नया वाला कास्ट सर्टिफिकेट 1/4/2023 के बाद का बना हुआ देना पड़ेगा ST का, तभी एक्सेप्ट करेंगे ST, वरना नहीं। तो इसके बाद तो बनेगा भी नहीं, क्योंकि उसके बाद रिजेक्ट कर दिया था SC ST आयोग ने सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। दूसरा चीज, जो कैंडिडेट यहाँ पे ये वाली कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये भी बिहार के लिए ही है, देख लीजिए, सेम टू सेम बिहार वासियों के लिए ही है, बाकी स्टेट वालों के लिए नहीं। जो क्लेम करते हैं कि उनका ये जो कास्ट PAN पान करके है, इसके बाद PANR है, फिर SAWASI है, फिर तांती और ततवा है, ये 4 तरह के कास्ट है जो अपने आप को SC या ST मानते हैं, ठीक है। तो इनको भी यही हिदायत दिया है कि आप लोग भी जो सर्टिफिकेट है बिल्कुल नया वाला बना करके लाइएगा, और ये सर्टिफिकेट बना होना चाहिए 1/9/2024 के बाद का, तब हम लोग मानेंगे कि SC ST हो, वरना नहीं, ठीक है। तो यहाँ भी कहना है रेलवे का कि आप लोग OBC में आते हो तो OBC का बना के दीजिए और उसमें फॉर्म भरिए तो फायदा मिलेगा, वरना ऐसे बना के देते हो DB में पकड़े गए, ठीक है, और इसके पहले का सर्टिफिकेट रहा तो ऐसे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना UR बनाएंगे ना कुछ, आपको बाहर कर देंगे। तो ये सारी चीजों से ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट वालों के लिए। तो देखिए EWS वालों के लिए यहाँ पे बता दिया गया है, और इसमें भी दोस्तों कंडीशन लगा दी गई है कि EWS सर्टिफिकेट का जो फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, देखिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर दिस CEN 8/2025, यानी ये तो आपका इसका है आइसोलेटेड वाले का, लेकिन अभी उसका भी तो आ गया है ना इंडिकेटिव, और ये सारा भर्ती 2025 का ही है। इसलिए फ्रेंड्स ग्रुप डी में भी यही रूल लागू रहेगा, सारा जो रूल है सब 2024-2025 वाली भर्ती का ही है, और सब में यही लागू हो रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो CEN 8/2025 है, ऐसे ही CEN 9/2025 ग्रुप डी में भी रहेगा। द फाइनेंशियल ईयर विल बी 2024-25 एज क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज, ऐसे करके यहाँ पे बता दिया है। तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर जो रहेगा वो दोस्तों ग्रुप डी में भी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ही रहेगा। तो खास करके जो EWS वाले छात्र हैं, अब फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 कहने का मतलब है कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025, इस बीच में आपके EWS बने होने चाहिए। EWS सर्टिफिकेट, अगर ग्रुप डी में फायदा उठाना चाहते हो EWS का, तब 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में अगर EWS बना हुआ है तब तो आपका माना जाएगा, क्योंकि 1 साल के लिए ही वैलिड रहता है फ्रेंड्स EWS का सर्टिफिकेट, तो आपको माना जाएगा और आपको नौकरी भी मिलेगी। लेकिन अगर इसके पहले का बना हुआ है या फिर 31 मार्च 2025 के बाद का EWS बना है तो ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 हो जाएगा, और उसमें दोस्तों एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो आपका नया वाला जो फॉर्म आएगा 2026 वाली सारी भर्ती, उसमें भर सकते हो, लेकिन 2025 वाली भर्ती में भरना है तो आपको ये इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, साफ साफ मेंशन यहाँ पे कर रखा है। और डेट सिलेक्ट करने जाइएगा फॉर्म भरते समय तो वहाँ पे एक कंडीशन आएगी, वहाँ पे हो सकता है कि सिलेक्ट ही ना हो, अगर सर्टिफिकेट कब बना है ऐसे डालोगे, इस बीच में नहीं रहा तो हो सकता है कि रिजेक्ट कर दे, फिर UR से भरना पड़े। तो बहुत तरह की चीज़ों से ध्यान रखना है, खास करके OBC और EWS के 2 छात्र हैं, पहले अपना सर्टिफिकेट बना करके रेडी रखें। हाँ, इससे पुराना है तब तो नहीं चलेगा, इससे नया बनवा सकते हो सकता है डेट ले ले तो ले ले, फॉर्म भरने में नहीं लिया तो अगले साल उसका फायदा हो जाएगा, अगले साल उसको आप फॉर्म भर ही सकते हो, ठीक है। अब फॉर्मेट की बात करें तो सेंट्रल लिस्ट का ये रहा दोस्तों फॉर्मेट OBC सर्टिफिकेट का, NCL वाले का। देखिए इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना होगा, इसका प्रिंट आउट आप लोग लेके जा सकते हो और इस पे आप लोग बनवा सकते हो। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं बनाना चाहते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट का भी बनवा लीजिएगा आपका, तो वो काम चल जाता है, बाहर नहीं करते हैं, लेकिन वो डेट जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी होनी चाहिए। और इसी तरह से ये सेल्फ डिक्लेरेशन तो OBC का सिर्फ DB में काम आता है, अभी नहीं।
इसी तरह से ईडब्ल्यूएस वाले जो छात्र हैं, ईडब्ल्यूएस का ये फॉर्मेट रेलवे ने दिया है कि इस फॉर्मेट में आपको बना करके लेके जाना होगा। तो इस फॉर्मेट में आप लोग बनाइएगा। और हालांकि तो ईडब्ल्यूएस का तो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर बोला है, तो वो तो पहले बना होगा। अभी तो 2025-24 का 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का बनेगा भी नहीं, अब तो 2025 और 26 फाइनेंशियल ईयर का बना रहा होगा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आई थिंक कि सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फॉर्म भरने से पहले डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी रखिएगा सारे छात्र, ताकि यहाँ पे अपनी कैटेगरी का फायदा उठा सको फॉर्म भरने में, वरना फिर तो यूआर से ही आप लोग को भरना होगा, फिर दिक्कत हो जाएगा ऐसे केस में। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।